सभी को नमस्कार। मैं उषा देवी, हिंदी विभागाध्यक्ष, भाग सिंह खालसा कॉलेज फॉर वीमेन कालाटिबा अबोहर, जो कि पंजाब में है। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि प्रमुख रचनाकार और उनके मूल नाम क्या हैं और उनके उपनाम या उपाधियाँ उन्हें क्या प्राप्त हुई है। मूल नाम और उनके उपनाम और उपाधियों के बारे में हम बात करेंगे कि जो हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार हैं उनके मूल नाम क्या हैं और उन्हें किन उपाधियों से या किन अन्य नामों से पुकारा जाता है, तो वो हम आज चर्चा करते हैं। शिव पूजन सहाय, इन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भाषा का जादूगर भी कहा जाता है और हिंदी भूषण भी कहा जाता है। शिव पूजन सहाय को शिव, भाषा का जादूगर, हिंदी भूषण कहा जाता है। आगे बात करते हैं लक्ष्मी नारायण, तो इन्हें सुधांशु के नाम से जाना जाता है। रामकृष्ण शुक्ल, इन्हें शिलीमुख कहा जाता है। रामकृष्ण शुक्ल को शिलीमुख के नाम से भी जाना जाता है। रमानाथ जो रचनाकार हैं, इन्हें सुमन के नाम से जाना जाता है। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, इनका उपनाम जो है वो है माधव। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र, जिन्हें कि माधव भी कहा जाता है। गिरिजा दत्त शुक्ल, इन्हें गिरीश के नाम से जाना जाता है। अगले हमारे जो रचनाकार हैं वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन, तो इन्हें सुमन के नाम से भी जाना जाता है और इनका एक अन्य नाम कह सकते हैं या उपाधि कह सकते हैं कि विभ्राट वासना के कवि हैं वो कहे जाते हैं। मुंशी सदा सुखलाल, ये नियाज के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। लाला भगवान दीन, इन्हें दीन नाम से भी पुकारा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर किसे कहते हैं? सूर्य को कहते हैं और इन्हें दिनकर के नाम से जाना जाता है। अंधेरे के कवि कहा जाता है, समय सूर्य कहा जाता है। इन्हें द्वितीय राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत, इन्हें गोसाईदंत पंत के नाम से भी जाना जाता है। अप्सरालोक का कवि कहा जाता है, स्वर सिद्ध कहा जाता है। प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी सुमित्रानंदन पंत है वो जाने जाते हैं। फणीश्वर नाथ, इन्हें रेणु के नाम से भी जाना जाता है और धरती का धन, ये भी इनका उपनाम लिया जाता है। धरती का धन कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। आगे चलते हैं। अगले हमारे रचनाकार हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्हें 20वीं शताब्दी का या 20वीं सदी का बाणभट्ट भी कहा जाता है। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इस प्रकार से 20वीं सदी का बाणभट्ट के नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जाने जाते हैं। वैद्यनाथ द्विवेदी और व्योमकेश दरवेश, ये इनके उपनाम, अन्य उपनाम है वो कहे जाते हैं। व्योमकेश, वैद्यनाथ द्विवेदी, 20वीं सदी का बाणभट्ट कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। आगे हैं भगवती चरण वर्मा, इन्हें स्वररति के कवि कहा जाता है। हरिवंश राय बच्चन, इन्हें बच्चन के नाम से भी जाना जाता है और जनता के बीच के कवि भी ये कहे जाते हैं। अगले हमारे रचनाकार हैं वैद्यनाथ मिश्र, इन्हें यात्री के नाम से जाना जाता है। नागार्जुन के नाम से ये बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। बाबा के नाम से जाने जाते हैं, ढक्कन के नाम से भी जाने जाते हैं और राजनीतिक कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए वैद्यनाथ मिश्र मूल नाम है और ये हम ज़्यादातर इन्हें नागार्जुन के नाम से हम जानते हैं। इन्हें ढक्कन भी कहा जाता है और राजनीतिक कवि के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। बाबू गोपाल चंद, ये गिरधर दास के नाम से जाने जाते हैं। विश्वंबरनाथ शर्मा, तो ये कौशिक के नाम से भी जाने जाते हैं और इनका जो अन्य उपनाम कह सकते हैं कि विजयानंद दुबे था। अभिमन्यु अनंत, ये शबनम के नाम से जाने जाते हैं। क्या है कि जो हिंदी से संबंधित परीक्षाएं हैं उनमें उपनाम है वो पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर सकते हैं, लिखकर याद कर सकते हैं, आप अपना संग्रह बना सकते हैं। वासुदेव सिंह, ये त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हैं, किंवदंती पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं और अवध का किसान कवि भी इन्हें कहा जाता है। वासुदेव सिंह, त्रिलोचन, किंवदंती पुरुष और अवध का किसान कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। गजानन माधव, ये मुक्तिबोध के नाम से जाने जाते हैं और भयानक खबरों का कवि भी इन्हें कहा जाता है और इन्हें फटेंसी का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी जो भी कविताएं हैं उनमें फटेंसी है वो प्राप्त होती हैं। फटेंसी कला के आधार पर इन्होंने अपनी रचनाएं हैं वो लिखी है।
अगले साहित्यकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। इन्हें कवियों के कवि कहा जाता है, मूड्स के कवि कहा जाता है, बात के कवि कहा जाता है और इन्हें कुलदीप सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगले हमारे साहित्यकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इन्हें बालमोहन कहा जाता है, सहजता के कवि कहा जाता है और कविता के गांधी। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। मूड्स के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। भवानी प्रसाद मिश्र जो कि कविता के गांधी नाम से जाने जाते हैं। तो ये भी प्रश्न आया हुआ है कई बार कि कविता के गांधी कौन हैं? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। चलते हैं आगे। त्र्यंबक वीर राघवाचार्य, ये नाम किसका है? रांगे राघव का। हम रांगे राघव के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका मूल नाम क्या था? त्र्यंबक वीर राघवाचार्य। आगे चलते हैं। कैलाश सक्सेना जो कि कमलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज हम कमलेश्वर का नाम जानते हैं और उनका जो मूल नाम है कैलाश सक्सेना, यानी कि इतने प्रसिद्ध हो जाते हैं उपनाम कि मूल नाम है वो थोड़े विस्मृत होने लगते हैं। तो कमलेश्वर का मूल नाम क्या था? कैलाश सक्सेना। और रामविलास शर्मा, इन्हें अज्ञा वेताल कहा जाता है और इन्हें निरंजन के नाम से भी जाना जाता है। आगे हैं साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र। इन्हें भ्रमरानंद भी कहा जाता है और परंपराजीवी कहा जाता है। अब प्रश्न आ जाता है कि परंपराजीवी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो विद्यानिवास मिश्र का नाम है। आपने नाम सुना होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय उनकी उपाधि है, एक तरह से उपनाम है। और उनका मूल नाम क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। इन्हें अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, कुटी चातन के नाम से जाना जाता है और कठिन गद्य के प्रेत नाम से ये बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। अगले हमारे साहित्यकार हैं नारायण प्रसाद। इन्हें बेताब के नाम से भी जाना जाता है। चंडी प्रसाद जो साहित्यकार हैं, इन्हें हृदयेश के नाम से जाना जाता है। शिव प्रसाद मिश्र, इन्हें रुद्र और काशिके नाम से भी जाना जाता है। गुलशेर खां, इन्हें शानी के नाम से जाना जाता है। आज हमने शानी का नाम सुना हुआ है, लेकिन उनका जो मूल नाम है वो धीरे धीरे विस्मृत हो रहा है ना। तो शानी इनका जो उपनाम है वो प्रसिद्ध हो गया है। इनका मूल नाम था गुलशेर खां। सेवाराम यात्री, इन्हें सेरा यात्री के नाम से जाना जाता है। प्रभुलाल गर्ग, इन्हें काका हाथरसी कहा जाता है। ये बड़ा ही प्रसिद्ध है काका हाथरसी, है ना। मूल नाम पूछ सकते हैं कि ये काका हाथरसी का मूल नाम क्या है? तो प्रभुलाल गर्ग है। मनोहर श्याम जोशी, इन्हें कल के वैज्ञानिक नाम से भी पुकारा जाता है। अगले हैं नाथूराम शर्मा शंकर। ये शंकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें कविता कामिनी कांत नाम से भी पुकारा जाता है, भारतेंदु प्रगेंदु नाम से भी पुकारा जाता है और साहित्य सुधाकर नाम से भी पुकारा जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके साहित्यकार कहे जा सकते हैं कि कोई ना कोई परीक्षा में इनके ये नाम है वो पूछ लिए जाते हैं कि भारतेंदु प्रगेंदु के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो नाथूराम शर्मा शंकर प्रसिद्ध हैं। फिर हैं लोचन प्रसाद पांडे। इन्हें साहित्य वाचस्पति भी कहा जाता है और काव्य विनोद के कवि भी इन्हें कहा जाता है। गिरिजा कुमार माथुर, इन्हें इंद्रियता का कवि कहा जाता है। गिरिजा कुमार माथुर को इंद्रियता के कवि कहा जाता है। अब मनु भंडारी का नाम आप लोगों ने सुना है, ज़्यादातर मनु भंडारी ही कहते हैं, लेकिन इनका मूल नाम क्या है? महेंद्र कुमारी। तो ये भी बड़ी प्रसिद्ध कवित्री हैं, लेखिका हैं। दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, ये काका कालेलकर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्होंने देवनागरी लिपि से संबंधित जो समिति थी उसमें इन्होंने अपने सुझाव इत्यादि दिए थे। मूल नाम क्या है इनका? दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर, जिन्हें काका कालेलकर के नाम से पुकारा जाता है। अब नाम आपने जिनेंद्र का सुना होगा, लेकिन इनका मूल नाम क्या है? आनंदीलाल। जिनेंद्र का मूल नाम क्या है? आनंदीलाल है और इन्हें उत्तर भारत का शरत चंद्र भी कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। श्री राम वर्मा, ये अमरकांत भी कहे जाते हैं। श्री राम वर्मा को अमरकांत भी कहा जाता है। आगे चलते हैं हम कि कुमार विमल, ये किस नाम से पुकारे जाते हैं? धूमधर्मी कविताओं का कवि। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है। धूमधर्मी कविताओं का कवि किसे कहा जाता है? कुमार विमल को कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल, इन्हें कहा जाता है मुनि मार्ग का हिमायती, हिंदी साहित्य का सेंटा क्लॉज। एक तरह से जो हिंदी साहित्य है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। रामचंद्र शुक्ल हैं, वो बड़े ही प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। इन्हें मुनि मार्ग का हिमायती नाम से पुकारा जाता है। गिरधर शर्मा, ये नवरत्न के उपनाम से प्रसिद्ध रहे हैं। तो आज का अपना ये जो वीडियो है कुछ रचनाकारों के उपनामों पर
केंद्रित रहा है कि मूल नाम क्या है और उनके उपनाम क्या हैं।